तो चलिए स्टार्ट। तो चलिए मार्केट क्लोज हो चुकी है। जैसे कि आज सवेरे मैंने आपको प्री ओपनिंग सेशन में भी यही बताया था। ओवरऑल यूएस के मार्केट अच्छे खासे हारे निशान में ऊपर क्लोज हुए थे। और उसी के साथ साथ हमें हमारे इंडियन बाजार पे उसका असर देखने को मिला। खास करके एशिया मार्केट एक अच्छे खासे पॉजिटिव जोन में ओपन हो चुके थे। तो उसका असर आज ओवरऑल हमारे इंडियन बाजार पे ही हमें देखने मिला। ओवरऑल अगर हम निफ्टी पे नजर डालते हैं तो लास्ट आज में हमें अच्छा खासा एक निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। तो निफ्टी वापस 24,300 इस स्तर पे क्लोजिंग करते हुए कामयाब हुआ। साथ ही साथ आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो उसमें भी हम एक अच्छा खासा निचले स्तर से 49,700 800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। मैंने आपको सवेरे भी यही बताया था, अगर इस स्तर पे मिलता है तो जरूर हम खरीदारी की कोशिश करेंगे। और वही से मार्केट पलट गया और दिन के उच्चतम स्तर पे जाके बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी। साथ ही साथ विक्स ऊपरी स्तर से अच्छा खासा नीचे गिर चुका था, ये एक पॉजिटिव संकेत था। तो ओवरऑल कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, 10 बजे चालू हो जाएंगी। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो उसमें भी अच्छे खासे ट्रेड्स मैंने लाइव सेशन में यूट्यूब के आपके साथ शेयर किए थे। साथ ही साथ हमारे क्लाइंट्स को भी एक बार मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा। आज मैंने मॉर्निंग में 50,000 की पुट प्री ट्रेड दिया था। करीबन 185 पे बिल लगाने को बोला था और 240 का टारगेट भी लगाने को बोला था सिस्टम के अंदर। तो ये अपना टारगेट आसानी से अचीव हो गया। तो करीबन इसमें भी हमने 8,000 के ऊपर प्रॉफिट मुनाफा बुक किया 10 लॉट्स के पीछे। साथ ही साथ आज हमने हमारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे कॉल्स शेयर किए थे। हिंडाल्को की फ्यूचर्स सेल बताई थी अराउंड 626 टू 627। इसमें हमारा टारगेट 621 से 615 था। तो पहला टारगेट हमारा बहुत आसानी से अचीव हुआ। दूसरा टारगेट 616 से वही से लास्ट आज में मार्केट घूम गया, तो हमने फुल प्रॉफिट बुक का मैसेज भी शेयर किया था। साथ ही साथ 49,800 की कॉल भी दी थी हमने अराउंड 160 क्लोजिंग आज के समय, और इसमें 240 का टारगेट था। तो ये भी अच्छा खासा करीबन 325 तक गया था। साथ ही साथ हमने आयशर की 46,000 की पुट भी खरीदारी की राय दी थी, तो उसमें भी हमारा टारगेट 150 प्लस आसानी से अचीव होता हुआ दिखा। तो आज भी हमारे क्लाइंट्स ने करीबन 20,000 प्लस का मुनाफा लाइव सेशंस में बुक किया। तो ओवरऑल यही था आज के लिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। साथ ही साथ हमारी कल नजर बनी रहेंगी। आरबीआई की पॉलिसी है, कल 10 बजे चालू होने वाली है। तो देखते ओवरऑल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। ओवरऑल अगर हम ओआई डेटा पे भी नजर डालते, एक बार चार्ट पे नजर डाले, तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, निफ्टी में एक अच्छा खासा निचले स्तर से मैं सवेरे भी आपको ये बोला था, अगर 26,600 800 के आसपास मिलता है हमें निफ्टी, तो जरूर वहां पर खरीदारी करेंगे। पर गैप अप खुलने के बाद निफ्टी 24,200 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हुए दिन के उच्चतम स्तर पे क्लोजिंग हमें देखने मिली। इसमें अच्छा खासा हमें ओवरऑल एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटी सेक्टर से अच्छा खासा एक पॉजिटिव रुझान हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं, तो लास्ट आज में हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस इनका अच्छा खासा योगदान था बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने में। तो यही था प्री क्लोजिंग का सेशन। ओवरऑल मार्केट वापस एक बार पॉजिटिव जोन में आ चुके हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, साथ ही साथ आरबीआई की पॉलिसी है। तो कल भी अगर हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो जरूर आपके साथ सवेरे मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक यूट्यूब पे लाइव डेली सोमवार से शुक्रवार में आपके साथ जुड़ता हूँ। उसी के साथ साथ अगर हम ओआई डेटा पे नजर डालें, तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, 24,000 से लेके 24,200 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। तो फिलहाल 24,000 एक रॉक बॉटम सपोर्ट नजर आ रहा है निफ्टी को। और ऊपरी स्तर पे अगर हम नजर डालें 24,500, ये एक रेजिस्टेंस जोन एरिया हमें नजर आ रहा है। अगर कल निफ्टी 24,350 450 के ऊपर सस्टेन होती है, तो जरूर वहां पर हम एक बार खरीदारी की कोशिश करते हैं। आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो थोड़ा संभल कर ही काम करेंगे। सवेरे 10 बजे कमेंट्री चालू होंगी, खास करके कमेंट्री के ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। उसी के साथ साथ मैंने आपको आज दो एक कैश स्टॉक आइडिया शेयर किए। एक हिम्मत सिंह का सीडे करके स्टॉक है, इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और इसके अगर वॉल्यूम्स पे भी आप नजर डालते हो, तो पिछले 10 दिन के वॉल्यूम में एक अच्छा खासा हमें
शार्प एक वॉल्यूम इस ट्रेड में प्लेस होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये कंपनी ने अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट किए फॉरेन कंपनीज के साथ, तो ये स्टॉक हमें करीबन 175 टू 180 तक जाने के चांसेस दिख रहे शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो ये स्टॉक में भी अगर किसी को खरीदारी करना है तो कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजी आज सवेरे ही अराउंड 140 के आसपास बाइंग की राय दी थी। कल BSNL का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने वाला है, तो देखते किस किस को कितना एलोकेशन मिलता है, किस किस को बिल्डिंग में कितना पैसा मिलता है। तो ये स्टॉक पे भी हमारी नजर रहेगी। इसमें हमारा पोजिशनल व्यू पे टारगेट करीबन 160 टू 175 का बन सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो ये दो हमारे टॉप कैश पिक्स आज के थे। तो ओवरऑल अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो निचले स्तर पे जरूर इसमें खरीदारी कर सकते हो। साथ ही साथ हिंद पेट्रो पे भी हमारी नजर बनी रहेंगी। इसमें भी एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, तो अगर ये 402 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें भी हम खरीदारी कर ही काम करेंगे। तो चलिए यही था ओवरऑल हमारा क्लोजिंग सेशन का रुझान। कल देखते हैं निफ्टी कैसे ओपन होती है। साथ ही साथ 2 IPO ओपन हो चुके हैं। कल ही मैंने आपको बताया था, एक महिंद्रा फर्स्ट क्राई का और दूसरा ई कॉमर्स का। तो दोनों IPO के हमने वीडियो आपके साथ शेयर किए, वो भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। वो IPO में सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए यहीं पे क्लोजिंग शो का समाप्त करते, मिलते हैं आपके साथ कल सवेरे 8:30 बजे वापिस एक बार यूट्यूब लाइव सेशन पे। जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन रखना, ताकि मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहे। धन्यवाद।